बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम ही वो मज़हब है जो इस वक्त सबसे तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है। इस दुनिया में रहने वाले हज़ारों लोग इस्लाम को पढ़कर और इससे इंस्पायर होकर इस्लाम को अपना लेते हैं। पिछले 100 साल पहले तक वो लोग जो झूठा ये दावा किया करते थे कि इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ और सिर्फ तलवार है, वो लोग भी अब हैरान हो चुके हैं, क्योंकि ये दुनिया साफ तौर पर देख चुकी है कि जंगों का दौर तो अब बंद हो चुका है, लेकिन इस्लाम जिस तेज़ी के साथ बढ़ा करता था, आज के दौर में उससे कहीं तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 2015 में प्यू रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2010 से लेकर 2015 तक यानी 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसे अपने सीने से लगाया है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि इन 5 लाख लोगों में से 2 लाख से भी ज़्यादा वो लोग थे जो यूरोप के रहने वाले थे। फिलहाल दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रिवर्ड मुस्लिम सिस्टर की स्टोरी सुनाने वाले हैं जो एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। दोस्तों, वो अपनी स्टोरी में बताती हैं, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। सब मुझसे पूछते थे कि तुम हिजाब क्यों पहनती हो। सब मुझसे ये कहते थे कि तुम तो महिलाओं के हक़ के लिए लड़ती थी, पर तुम खुद ही मुसलमान हो गई। पर मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। इस्लाम में आने से पहले मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं जो मन में आए वो करती थी और बहुत से गलत कामों से भी मैं जुड़ी हुई थी। जब कोई इंसान दुनिया में आता है तो बहुत लोगों को कुछ सच्चाई पता होती है और बहुत सी बातें हमको नहीं पता होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं अपने रब को पहचान नहीं पाई थी, पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे सही राह दिखाई। इस्लाम में आने से पहले मेरे दिल में बहुत से सवाल थे, जैसे कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में आने का कोई तो मकसद होगा। यूं ही तो कोई इस दुनिया में नहीं आता होगा और मर कर चला जाता होगा। मेरे मन में ये भी सवाल रहता था कि क्यों हम सब कहीं ना कहीं अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखते हैं। मैं सोचती थी कि ऐसी कोई सी वजह है और ऐसी कोई सी ताकत है जिससे कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो हम पर अपनी नज़र बनाए हुए है और हम पे हर वक्त नज़र रखे हुए है। कई लोग होते हैं वो सितारों को मानते हैं और कई लोग सूरज को अपना रब मानते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सितारे और सूरज रब हैं तो वो छुप क्यों जाते हैं। अगर वो छुप जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और हम पर नज़र कौन रखेगा। इसी सोच को लेकर मैं ये सोच में पड़ गई कि क्या सच है, और मैं सच की तलाश में निकल गई और धर्मों के बारे में सर्च करने लगी। इंसान जब दुनिया में आता है तो वो अपने आप को सभी चीज़ों का मालिक समझने लगता है, पर जब वो कई परेशानियों में डूब जाता है तो वो अपने बनाने वाले के ही पास जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया एक बड़े विस्फोट के बाद ही वजूद में आई। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही है, पर मैं भी इस बात पर यकीन करती हूँ, क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरे इस्लाम में आने की वजह एक ये भी थी कि मैं इस्लाम को समझने के लिए कुरान पढ़ती थी और मुझे कुरान में बहुत सी ऐसी बातें नज़र आईं जिनको देख कर मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि कुरान जो आज से 1450 साल पहले आई थी, पर उसमें ऐसी बातें थी जो साइंस आज जान रही है। कुरान में हर बातें साफ साफ कही गई हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में आने की जैसे सबकी कोई ना कोई शुरुआत होती है कि इस वजह से वो इस्लाम में आए, पर मेरे इस्लाम में आने की कोई शुरुआती घड़ी नहीं थी। मैं हमेशा से इस्लाम को थोड़ा थोड़ा सीखती ही रही हूँ और इस्लाम की इन्हीं बातों से मैं इस्लाम की तरफ हमेशा से ही खींची चली गई। कुरान में हर बात तर्क के साथ है और उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस्लाम में आने के बाद आपको कुछ मुश्किलें झेलनी पड़े, पर जिनका ईमान मजबूत है उन लोगों के लिए ये परेशानी कुछ भी नहीं है। मैं एक ईसाई देश में पैदा हुई थी, तो जाहिर सी बात है सबकी इस्लाम को लेकर गलत ही सोच थी। मैं भी इस्लाम के बारे में ऐसा ही सोचती थी, पर जब मैंने इस्लाम को जाना तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। और मैं सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि बिना जाने इस्लाम को कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लाम सबके लिए खुला है। अल्लाह ताला हमारे इस बहन को इस्लाम पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और हम सबके दिलों में दीन की फ़िक्र और मोहब्बत पैदा फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में और अपने घर वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करना है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर रब्ता करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।